आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? कर दो, स्टार्ट कर दो। एक वापस स्टार्ट कर दिया, एक बार चेक करना। अभिषेक स्नानं समर्पयामि ओं देव सदवा सवितु शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ओं पूजातु ज्योतिकाचार्मपरुतमा सरस्वासु अग्ने विष्णुरूपं वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आश्मनीयं जलं समर्पयामि उपास्मै गायता नरो भवमानायेन्नवे अभिदेवान् वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आश्मनीयं जलं समर्पयामि तं यज्ञं हरेः प्रोक्षन्मृगञ्जातनुग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकैश्चये वही चेक कर रहा हूँ। जा हरि ओ हरे प्रतिमोदनवती प्रसुमरे इव सजिद्वारेर्वीरुदा वैष्णव पूजार्थे पुष्पाणि समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं पूजार्थे पुष्पमालिकां समर्पयामि ॐ तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्वाहितं मध्याकर्तर्विततत्वं संज्ञा आवाज जा रहा है ना? भैया आप लोग बैठ जाइए। नाना परिमल द्रव्यं च गृहाण परमेश्वरी त्र्यम्बकं जयामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि ॐ दूरधिदूर्वदूर्वन्तं दूर्वदं योर्वं दूर्वदितं दूर्वयोमयं देवानामसिमनितमगोदशिरमामृतमन्युष्टतमं देवहूतमग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं प्रदर्शयामि हस्तं प्रक्षालनपूर्वकं ओमन्नपतेन स्यनुदेयनमेव सदर्पिणः प्रफलातारन्नारिकभूषण्णपदे पदे चतुर्पदे नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं मध्ये पानीयं पुत्रपूर्णं हस्तो प्रक्षालनं मुखो प्रक्षालनार्थे जलं समर्पयामि परोद्वर्धनार्थे महाकाले समर्पयामि परिनिर्या अफला अरुपायाशम्पे बृहस्पति प्रसूतास्थानो मुञ्चन्वगुण्भस्वपुरुगेण विभादेवाजनमदन्नका वसन्तो शासीराजन्ते मयर्वाशर्दभिः हिरण्यगर्भात् समवदाग्रे भूतशजातः पतिरेकवासीता सदा धारणितिविन्द्यामुदे माङ्गस्मै देवाय भविकाभिधेमा साधिकार्थे धर्मदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि ज्वालामालिन्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि मैं ये बोल रहा हूँ जो बेसिक आरती होती है ये सब है ना, अभी से हटाना तो नहीं है ना? नहीं ज्वालामालिन्ये सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि 20 मिनट में 10 मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट में चलिएगा। 10 मिनट कम नहीं कर सकते क्या? 10 मिनट तो चल जाएगा। तुम स्वस्थ
गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूरनीराजनं दीपं समर्पयामि। पुष्पे दिव्याभिवन्दनां हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनाम् आराधिक्य ग्रहणं हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यजनेरजनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्तजत्रकूले साध्याः सन्ति देवाः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। अतः प्रार्थये। गंगा भर पंडित जगन्नाथ मिश्र द्वारा रचित गंगा लहरी से कुछ श्लोक लेकर माँ गंगा से प्रार्थना करें। प्रपद्यन्ते लोका कतिन भवति मत्र भवति मुबाधेस्तत्रायं स्फुरति यदभीष्टं वितरसि शपेतोऽभ्यां मातर ममातु पुनरात्मा सुरधुनि स्वभावदेवत्वं यमितमनुरागं विधृतवान् लोकै रिह खलु सलीलं तिलकिता धत्ते तरुणतरमार्ताण्डतुलना विलोम्पन्ति सत्यो विधिलिखितदुर्वर्णसरणि त्वदीयासामृष्णा मम हरतु कृष्णामपि शुचा। अर्थात हे माँ गंगे, बहुत लोग जो तुम्हारी शरण में आते हैं उसमें हेतु यह होता है कि तुम उनके सभी मनोरथों को पूर्ण कर देती हो। परंतु माँ, मैं तुम्हारी शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मेरी आत्मा ने तो बिना किसी स्वार्थ के स्वभाव से ही तुमसे अपरिमित प्रेम किया है। हे माँ गंगे, जो ललाट पर अनायास तिलक रूप में धारण करने से मनुष्यों के अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करने के लिए निश्चय ही मध्याह्नकालीन प्रचंड सूर्य के समान बन जाती है और विधाता के द्वारा लिखे हुए अशुभ लेख दौर्भाग्य को भी तत्काल मिटा देती है। हे माँ, यह तुम्हारी मृत्तिका मेरे सभी शोकों को दूर करे। मलगंगे मैया की जय। मलगंगे मैया की जय। मलगंगे मैया की जय। माँ गंगा की दिव्य आरती दर्शन के लिए हर की पौड़ी पर पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तों का श्री गंगा सभा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। कलिमल हारिणी पाप नाशिनी माँ गंगा हम सभी भक्तों का कल्याण करने वाली है। मानव मात्र के कष्टों को हर कर सुख संपदा प्रदान करती है। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप सब माँ गंगा की पवित्रता को बनाए रखने हेतु
माँ गंगा के समक्ष माँ गंगा को साक्षी मानकर अपने दोनों हाथ उठाकर हेलो हमारे साथ भाई आरती दोहराती आरती होगी तो संकल्प लें और आप सभी के संकल्प का स्वर इतना हो हेलो कि इस पार के अरे सुबह क्या कर रहे हैं भाई बहुत से उस पार और उस पार के कॉल उठाई जाती है उसमें इस पार पहुंचे। अच्छा जरा देखो जरा और सीन नहीं होता शेयर कर दिया तुमने। हाँ यार तो इन्फॉर्म करो कम से कम देख लिया करके। हाँ तो लिंक भेजो मुझे आज ठीक है मुझे लिंक भेजो। गंगा मैया की साक्षी में संकल्प लेते हैं कि पतित पावनी माँ गंगा के जल की पवित्रता मनीष जी की गंगा आरती चल रही है एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। मलगंगे माँ गंगा को साक्षी मानकर हम सभी ने जो संकल्प लिया, इस संकल्प की सार्थकता के लिए आप सभी हमें सहयोग प्रदान करें। हर की पौड़ी एवं घंटाघर क्षेत्र में जो भी यात्रीगण पॉलीथिन का प्रयोग कर रहे हैं, हमारा उनसे विनम्र निवेदन है कि जाते समय पॉलीथिन उठाकर अपने साथ ले जाए, दूर किसी स्थान पर कूड़ेदान में डालें, गंगा तट पर ना छोड़ें। सामने की ओर जो यात्रीगण गंगा तट पर जूते चप्पल पहनकर बैठे हुए हैं, कृपया उनसे निवेदन है माँ गंगा के तट पर जूते चप्पल पहनकर ना बैठे, अपने जूते चप्पल ऊपर की ओर उतार दें। पुनः आपसे निवेदन है माँ गंगा के तट पर जूते चप्पल पहनकर ना बैठे। हस्ते जलमादाय कृतस्यास्ति दिवसे पूजनाख्ये कर्मणा श्री गंगा दिव्यैर्देवतां नमः। तिलकाशीर्वादो दीर्घायुष्यो भवेद्भविनाशस्मै धनाम्यहं महत्त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवर्षाभिरोहतायुष्याभिवृद्धिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु मानसिकभावना संसिद्धिरस्तु। शक्राय नमः। अब से कुछ ही समय पश्चात माँ गंगा की दिव्य आरती का दर्शन आप सभी श्रद्धालु भक्तगण करेंगे। आइए उससे पूर्व हम सभी मिलकर कुछ क्षणों के लिए माँ गंगा का नाम संकीर्तन करें। हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे, हर हर गंगे जय माँ गंगे। पतित पावनी जय माँ गंगे, मोक्षदायिनी जय माँ गंगे, पापनाशिनी जय माँ गंगे, संकट हरिणी जय माँ गंगे, मंगल करिणी जय माँ गंगे। हर हर शंकर जय शिव शंकर, हर हर शंकर जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय माँ गंगे, 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 हर हर गंगे जय माँ गंगे। श्री राम श्री राम। सभी श्रद्धालु भक्तगणों से अनुरोध है, कृपया सभी
मास्क अवश्य लगाकर रखें। सभी लोग बैठ जाएं कृपया करके। उन्हें सभी श्रद्धालु अरे क्या कर रहे हैं सर? कृपया सभी मास्क अवश्य लगाकर रखें। बैठ जाएं आप लोग। सभी लोग बैठ जाइए। देखिए सभी माता के परम भक्त एक बार ध्यान दें। माँ जगत जननी के आरती का सुंदर समय नजदीक हो चुका है। सभी भक्त बड़े प्रेम से महामाई का एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो गंगे मैया की जय, बोलो साचे दरबार की जय। देखिए अभिषेक उसी समय में माँ गंगा जी का आरती दर्शन आपके सामने होगा। गंगा मैया का अभिषेक पूजन हो चुका है और अभिषेक पूजन के बाद माता रानी का 11 बड़ी और 10 छोटी 21 आरतियां आपके सामने होने जा रही हैं। और ये माता रानी की वो आरती है जिस आरती के दर्शन के लिए मानव ही नहीं स्वर्ग लोक से मृतलोक में 33 करोड़ देवी देवताओं की हाजिरी माता के परम भक्तों, जिसकी व्यवस्था कोई नगर पालिका गवर्नमेंट मंदिर की ओर से की जाती है। ये सौभाग्य केवल आप आने वाले भक्तों को जाता है। जो भी माता का भक्त आज के आरती में अपने परिवार की सुख शांति के लिए महामाई के चरणों की एक आरती का खर्चा देना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे परिवार से एक बड़ी आरती का अनुष्ठान मिले, तो कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं लगती। बड़ी आरती का खर्चा मात्र 501 रुपये होता है और छोटी आरती का खर्चा मात्र 101 रुपये होता है। सैकड़ों माता के भक्त बैठे, सैकड़ों श्रद्धालु परिवार खड़े हैं। बोल देना किस भक्त का विचार है कि पहली हाजिरी हाथ उठाकर महामाई के चरणों में लगाएं और दिए हुए दान का भी केवल आरती से पहले आपके नीत में दान के लिए नहीं, आरती के बाद हमारा कोई भी आदमी आपसे दान के लिए कहना चाहिए। ये गंगा मैया की आरती जन्मों जन्मों को बड़ी आरती हो जाएगा। हल्का हल्का और ये 301 रुपए का दान ये तीनों भाइयों की तरफ से माँ जगत जननी के चरणों में, गंगा मैया के चरणों में दे रहे। गंगा माई की यात्रा मंगलमय करें, घर परिवार में अन्न धन के भंडार भरे, यात्रा मंगलमय हो। और एक छोटी आरती में मात्र केवल 101 लगता भी है और बड़ी आरती में 501 लगता है। क्योंकि एक आरती दान देता है भैया, अपना हाथ बढ़ा के दान दे और देवे दान की बात में। एक छोटी आरती में 101 लगता भी है। गंगा माँ की आरती है, वापस आरती भी है। अभी 5 बज के 3 मिनट होगा और 5:35 को आरती होती है। अरे भाग्य मान का पैसा गंगा जी की आरती में, पूजा में, गरीबों के भोजन में, गरीबों की दवाइयों में, गाय की सफाई सुधाई में, ये आपका दान लगता है भैया। ये आपका दान गंगा जी की आरती में देता है। आरती के बाद में कोई भी सज्जन शांति की आशा नहीं करा दिया, क्योंकि एक आरती दान देता है तो मात्र केवल 101 लगता भी है। मेरे पास 2.8 होता है ना, मजा परिवार का विचार है। आरती में भोगने लगाने के लिए आरती का सुंदर समय है। गंगा जी का आरती दान और बड़े सौभाग्य से आरती होगा वो इसी दान होता है। और किसी भक्त परिवार का विचार है तो गंगा मैया के चरणों में हाथ बढ़ा देना और दिए हुए दान का यहाँ से रसीद प्राप्त करना। और ये गुजरात के भक्त अपने परिवार से एक आरती का खर्चा 101 रुपए का दान गंगा माई के चरणों में दे रहे। गंगा मैया की यात्रा मंगल में घर परिवार में धन के भंडार भरे। ये 16 भाई की तरफ से
ये सूरा भाई की तरफ से 101 बता दो भैया। बोलिए भैया, और किसी माता के भक्त का विचार है और श्रद्धालु परिवार का विचार है जो भी जानता है अर्जी बोली के लिए माँ गंगा जी के चरणों में अपनी पवित्र कमाई से लेकिन 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको ऑन। केवल आप लोगों के दान से सर को देखते रहना, ठीक है। जैसा जिसकी भावना है, जैसा जिसको दिया है, पवित्र कमाई से गंगा माई के चरणों में सहयोग दें। ये पकड़ो और पकड़ो फटाफट पकड़ो। पहले गंगा जी पूजन होगा, उसके बाद आपको भैया। बोलिए भैया, इधर से कोई माता का भक्त और भी कोई श्रद्धालु परिवार दान धर्म भजन और किसी भाई ने जरा दान बोली भी आगे से आगे वही करें। बात कर लेंगे। अभी लगाने उसी का फोन से फोन कर तो अगर इन केस सडनली कुछ ब्लैंक जाता है ना, तो आप लाइव बंद कर दीजिएगा। लाइव करना है, क्या बता रहे हैं? क्या
हर की पौड़ी पर आए श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों का श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार आपका स्वागत व अभिनंदन करती है। तीर्थ मर्यादा हेतु आपसे निवेदन है कि सभी श्रद्धालु अपने चेहरे को मास्क या फेस कवर से अवश्य ढक रखें। अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। जेब कतरों व उठाई गिरोह से सावधान रहें। अपने मोबाइल फोन, पर्स, रुपए, पैसे, बैग्स आदि का विशेष तौर से ध्यान रखें। सभी श्रद्धालु माँ गंगा जी की आरती का प्रसाद अभी रुक जाओ, मैं बताऊंगा। गंगा माता मंदिर के सामने से प्राप्त करें और आरती स्थल को शीघ्र खाली कर दें। सभी श्रद्धालु माँ गंगा जी की आरती का प्रसाद और चरणामृत गंगा माता मंदिर के सामने से प्राप्त करें और आरती स्थल को शीघ्र खाली कर दें। सभी यात्री अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। जेब कतरों व उठाई गिरोह से सावधान रहें। अपने मोबाइल फोन, पर्स, रुपए, पैसे, बैग्स आदि का विशेष तौर से ध्यान रखें। सभी श्रद्धालु अपने चेहरे को मास्क या फेस कवर से अवश्य ढककर रखें। अपने बच्चों का विशेष तौर से ध्यान रखें। उनके हाथ पकड़कर उनके साथ चलें। अब बंद करवा देते सभी श्रद्धालु सभी श्रद्धालु अपने चेहरे को मास्क या फेस कवर से अवश्य ढककर रखें। उचित दूरी का पालन करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सभी यात्री मां गंगा जी की आरती का प्रसाद और चरणामृत गंगा माता मंदिर के सामने से प्राप्त कर लें और आरती स्थल को शीघ्र खाली कर दें। बंद करा दो। सभी श्रद्धालु उचित दूरी का पालन करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने चेहरे को मास्क या फेस कवर से अवश्य ढककर चलें। अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें।